ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे बहनों के प्रति उनका रिगार्ड। इस विषय पर दिल्ली शक्तिनगर की ब्रह्मा कुमारी प्रभा बहन जी, जो सेवा में भाई साहब के बहुत नज़दीक रहीं, भाई साहब बहनों का कैसे मार्गदर्शन करते थे उसका वर्णन इस प्रकार करती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। जीवन भर उन्होंने सादा और त्याग का जीवन जिया। मैं उनके साथ मधुबन भी आती थी और महीने भर उनके साथ रहती थी, क्योंकि टाइप करना होता था और लिखना भी होता था। उन्होंने कभी फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं की, सेकंड क्लास में ही सफ़र करते थे। एसी में भी लास्ट में जाने लगे। एक बार की बात है, हम मधुबन आ रहे थे। 2 में से 1 टिकट कन्फर्म थी। वे रात को बेडिंग नीचे बिछाकर सो गए। मेरे से कहा, 5 घंटे आप स्लीपर पर सो जाओ, बाद में मुझे दे देना। मैंने मना भी किया, लेकिन वे माने नहीं। पहले बहनों को सुविधा देते थे, बाद में अपने लिए। बहनों के प्रति उनका रिगार्ड बहुत था। भोजन का महत्व। भोजन में भी वे बहुत सरल थे। उनका भोजन बहुत साधारण रहता था। दाल चावल रोटी सब्जी होती थी। मिर्च मसाले उनके खाने में नहीं होते थे। वे भोजन करते समय किसी से बात नहीं करते थे। अकेले में शांति में बैठकर बाबा की याद में भोजन करते थे। कहते थे, यह दुख भंजन ब्रह्मा भोजन है। जो यह भोजन खाता है वो दुख से मुक्त होता है। उनकी थाली में एक चम्मच भी कुछ नहीं बचता था। कोई भाई या बहन थाली में खाना बचाते थे और फेंकते थे तो उनको अच्छा नहीं लगता था। उनसे कहते थे, यह भोजन किसी के दान के पैसे से बना है। बाबा एक एक कण का हिसाब लेगा। बाबा के यज्ञ का एक एक पैसा, एक एक अन्न का कण सोने की एक एक मोहर है। आप इसको वेस्ट नहीं करो। ऐसे बिजली, पानी, टेलीफोन आदि सभी में कम खर्च के लिए समझाते थे। उस समय सेंटरों पर सुविधाएं नहीं थी। हम बहनों को और अन्य सबको यही पाठ पक्का कराते थे, साधना करो, तपस्या करो। स्व अध्ययन और स्व पुरुषार्थ। जब लिखने का काम कम होता था तो सेंटर पर योग का कार्यक्रम चलता था। रोज़ एक बहन का टर्न लगाते थे। मेरा टर्न सोमवार होता था, चक्रधारी दीदी का मंगलवार। ऐसे एक दिन सुधा बहन का और एक दिन रानी बहन का होता था। उन दिनों बहुत थोड़े से भाई बहनें सेंटर पर रहते थे। सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक उसी बहन को संदली पर बैठकर योग कराना होता था। फिर सुबह 6 से 6:45 तक मुरली से पहले भी उसी बहन को संदली पर बैठ योग कराना होता था। फिर 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक उस बहन को बाबा के कमरे में मौन में रहकर योग तपस्या करनी होती थी। बाबा के कमरे में अव्यक्त वाणी की एक किताब रखी होती थी। उसको कहा जाता था कि आप मन की बातें बाबा से करो। कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो या कुछ समाधान लेना हो, वहाँ अव्यक्त वाणी की किताब रखी हुई है, उसको पढ़ो और उससे हल पाओ। भाई साहब खुद सुबह 9 से 9:30 बजे तक उस बहन को योग कराते थे। मुख मीठा कराते थे और दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक दृष्टि देकर उसको फिर योग कराते थे। पूरे दिन, पूरे महीने सेंटर पर योग चलता रहता था। कहते थे, राजयोग के अभ्यास से बुद्धि बहुत अच्छी बनती है। ऐसी बुद्धि वाले ही बाबा की सेवा के निमित्त बन जाते हैं। बाबा की सेवा के निमित्त बनना भी बहुत बड़ा भाग्य है। सेवा करने की विधि। वे सब बहनों के लिए यही शुभ भावना रखते थे कि किसी के मन बुद्धि कहीं भटके नहीं। हमें यह भी कहते थे कि यह सेवा बाबा की है, करन करावनहार बाबा है। हमने अपना जीवन बाबा को दे दिया है। बाबा को हमारे से किसका कल्याण कराना है, यह बाबा की मर्जी है, ड्रामा में निश्चित है। आप ज्ञान सुनाओ और मन ही मन बाबा से कहो कि बाबा, इस आत्मा को क्या सुनाना है, आप ही टच करो। मैं तो निमित्त आत्मा हूँ। आत्मिक दृष्टि से देखते हुए ज्ञान सुनाओ। अपने पर विश्वास रखो और याद रहे कि यह बाबा का कार्य है। बड़ों ने हमें यह कार्य दिया है।
मुझे निभाना है। यह भी कहते थे कि बचपन से ही कोई ज्ञान में प्रवीण नहीं होता, अभ्यास करते करते ही वह निपुण बन जाता है। इस प्रकार वे हम बहनों का मार्गदर्शन करते थे और साथ साथ दैवी गुणों और ईश्वरीय मर्यादाओं पर ध्यान खिंचवाते थे। कहते थे, ज्ञान बहुत नम्रता से दो, सम्मान दो, तब उसका परिणाम निकलेगा, नहीं तो ज्ञान देना बेकार हो जाएगा। जैसे जलने के बाद कपूर उड़ जाएगा ना, वैसे नम्रता बिना ज्ञान भी उड़ जाएगा। वे अपनी क्लास में ब्रह्मा बाबा का उदाहरण रोज़ देते थे। ब्रह्मा बाबा सृष्टि की नंबर 1 आत्मा, इतनी बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी विपरीत परिस्थितियों में भी नम्र चित्त रहे। हम तो उनके सामने छोटे बच्चे हैं, घुटनों के बल से चलने वाले हैं, अपने पाँव पर भी खड़े नहीं हो सकते। कहाँ हम, कहाँ ब्रह्मा बाबा। अभिमान आपस में भी और दैवी परिवार में भी टकराव पैदा करता है। यह हमारी गिरावट का कारण बन जाएगा। याद रखो, नम्रता भी हो, सम्मान भी हो, तब आप सेवा के क्षेत्र में सफल होंगे। कहते थे, हर एक के जीवन में समस्याएं, परीक्षाएं छोटी बड़ी आती ही है। दूसरों के सामने उनका वर्णन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा ने उन सबको कैसे पार कराया, पार करने में कितनी शक्ति दी, यह सुनाओ। बाबा के ज्ञान योग से मेरे में हिम्मत आई है, ताकत आई है, यह कहो। बाबा की शक्तियों से मैंने सब बातें पार की है, ये बातें सुनाओ। तो सुनने वाले को बाबा के प्रति प्यार जगेगा, अपने जीवन में भी आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाएगी। बाबा की जीवन कहानी सुनाओ, समस्याएं नहीं सुनाओ। यह है ही समस्याओं की दुनिया। मैं कैसे निकली, यह अनुभव सुनाओ, उनको भी हिम्मत आ जाएगी। एक योगी कैसे बात करता है, कैसे उठता है, कैसे सोता है, योगी के क्या क्या लक्षण होते हैं, यह मैंने उनमें देखा। मैंने 18 साल भाई साहब को बहुत करीब से देखा और उनसे सीखने का भी बहुत मौका मिला। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, मैं भाई साहब के साथ रही, सेवा की। वे कहते थे, बाबा कहते हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है उसको सुनो, उसको देखो, बाकी कुछ नहीं देखो। अपनी कमी कमज़ोरियों को निकालने के बारे में सोचो। दूसरों को कभी नहीं देखो। कोई संपूर्ण नहीं है। आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तो वो इस शरीर को छोड़ जाएगी। अगर कोई शरीर में है, माना वो संपूर्ण अर्थात परफेक्ट नहीं है। वे यह भी कहते थे कि अगर बड़े हमें कुछ समझा रहे हैं तो हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं वे शरीर में हैं तो वे परफेक्ट नहीं हैं, उनकी बात क्यों सुनूं? आखिर वे हमसे बड़े हैं, अनुभवी हैं। वे कहते थे कि ज्ञानी का एक यह भी लक्षण है कि अगर कोई उनकी कमी कमज़ोरियाँ सुनाए तो सुनेगा भी और उनके बारे में सोचेगा भी। वो यह नहीं कहेगा कि मैं भी तो अनुभवी हूँ, मैं क्या कम हूँ। अगर किसी में बुद्धि का, ज्ञान का, योग का या सेवा का अभिमान आ गया तो समझ लो कि उसकी प्रगति रुक गई, उसकी गिरावट शुरू हो गई। इसीलिए अपनी मनोभावना अच्छी बनाओ। ऐसे हम बहनों को भाई साहब समझाते थे। आगे हम पढ़ेंगे बाबा के महावाक्यों पर अचल विश्वास। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।